करेगी, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि चालाक विकास दुबे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि वो पुलिस के हाथ न लगे। वैसे विकास दुबे ने फरीदाबाद के एक होटल में भी छिपने की कोशिश की थी और यहाँ भी जी न्यूज को विकास से जुड़ी विशेष सूचना मिली। एक तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर इसी गेस्ट हाउस की है और बताया जा रहा है कि करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में ये शख्स आया था, अपने एक साथी के साथ आया था और ठीक इसी जगह खड़े होकर उसने इस होटल के जो मालिक है रूमी, उनसे बात की थी। सर मैंने आईडी, इन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया था अंकुर नाम का, और उसमें ना इनकी फ़ोटो साफ थी और ना ही उस पर एड्रेस था इनका। इसलिए मैंने इनसे कहा आप कोई दूसरी आईडी दिखा दो अपनी, जिससे मैं आपको रूम दे सकूं। इन्होंने मुझे अपनी आईडी नहीं दिखाई कोई दूसरी और चुपचाप चले गए। विकास दुबे अभी देश के किस कोने में है ये कोई नहीं जानता। वह बहराइच के रास्ते नेपाल भाग सकता है, इसीलिए रुपईडीहा बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में सीएम ने पुलिस को अलर्ट रहने का सख्त निर्देश दिया है। राजस्थान में भी पुलिस चौकन्नी है, लेकिन दृश्यम का खेल खेल रहे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो इस समय आखिर कहां छिपा है और कब उसे उसके पापों की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में दुर्योधन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब आदमी का अंत समय करीब आने लगता है तो उसकी अच्छी बातें सोचने समझने की जो शक्ति है या जिसे विवेक कहते हैं वो खत्म हो जाता है। विकास दुबे का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, उसने अपराध का जो साम्राज्य खड़ा किया उसका अंत यूं ही होना था और अब धीरे धीरे विकास दुबे का अंत काल भी बेहद करीब है। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ विकास दुबे ही नहीं, उसके साथी भी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कल तक विकास दुबे के साथ साय की तरह चलने वाले अमर दुबे का भी अंत हो चुका है। और यूपी पुलिस, आप भी जानते हैं, जल्द ही विकास को भी गिरफ्तार कर उसके गुनाहों की सजा उसको देगी। इसकी सौगंध यूपी पुलिस उठा चुकी है। विकास दुबे की परछाई, हिस्ट्री शीटर के गुनाहों का साथी, हथियारों का शौकीन, लेकिन अब ऐसे ही किसी हथियार ने कर दिया बेदम। विकास और उसके साथियों का अंतकाल शुरू हो चुका है। अंतकाल उनके डर के साम्राज्य का, अंतकाल उनके गुनाहों का। चौबेपुर से लेकर हमीरपुर और फिर फरीदाबाद, पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी पुलिस विकास के हर करीबी तक पहुंचने में कामयाब हुई है। और पुलिस के इसी एक्शन का रिएक्शन है मुठभेड़ में अमर दुबे की मौत। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम शहर शहर जाल बिछाए हुए है। और इसी बीच एसटीएफ की टीम को विकास दुबे का दाहिना हाथ कहे जाने वाले अमर दुबे की खबर मिली। अमर दुबे और विकास दुबे की नजदीकी इन तस्वीरों में नजर आती है। जी मीडिया को मिले इस वीडियो में नीली शर्ट पहने अमर दुबे विकास दुबे के साथ देखा जा सकता है। यूपी पुलिस ने मंगलवार को ही अमर दुबे समेत विकास के 16 साथियों का पोस्टर जारी किया था। इसमें उनके अपराध और इनाम की राशि दर्ज की गई थी। अमर के खिलाफ चौबेपुर थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं और वो 50,000 रुपए का इनामी था। अमर दुबे को गाड़ियों और हथियारों का काफी शौक था। उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अमर विकास से इतना प्रभावित था कि वह विकास को अपना रोल मॉडल मानने लगा। अमर ही विकास के लिए शूटरों का इंतजाम करता था। विकास दुबे की तलाश में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना जाल बिछाया तो उसके साथियों के लिए भागने की जमीन तंग हो गई। अमर दुबे के मौदहा इलाके में छिपे होने की खबर मिलते ही एसटीएफ की टीम चौकन्नी हो गई। अमर दुबे मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ की टीम ने वक्त रहते ही उसे घेर लिया। बताया जाता है कि इस दौरान अमर दुबे ने गिरफ्तारी देने की जगह गोली चलानी शुरू कर दी और इस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे के रूप में हुई। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ से पहले अमर दुबे नजदीकी रिश्तेदार नरोत्तम दीक्षित के घर आया था। वो रात में रिश्तेदारों से रुकने की भीख मांगता रहा। रिश्तेदारों ने अमर दुबे को घर से जाने को कहा। रात 10 से सुबह 4 बजे तक वो रिश्तेदारों के यहाँ रुका हुआ था। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस विकास के एक एक साथी तक पहुंचने की कोशिश में है। अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर के चौबेपुर में श्यामू वाजपेयी को भी पकड़ा। पुलिस के साथ मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने विकास के साथी प्रभात, अंकुर और श्रवण को भी गिरफ्तार किया है, तो वहीं संजीव दुबे और जहान यादव भी गिरफ्तार हो चुके हैं।
इसके अलावा जय वाजपेयी, दयाशंकर शंकर अग्निहोत्री को भी पकड़ा गया है और कानपुर में प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे मारे जा चुके हैं। जाहिर है विकास और उसके साथियों के लिए भागना अब मुश्किल होता जा रहा है और उनका अंतकाल करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज़ पर हम आपसे बार बार ये भी लगातार अपील कर रहे हैं कि इस खबर को आप महज अपराध की खबर के तौर पर ना देखें, इसे आप एक सामाजिक खबर के तौर पर देखें। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ऑपरेशन पाताल लोक, जिसमें अब वक्त है चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 है इंद्रप्रस्थ। देखिए, 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले विकास दुबे का इंद्रप्रस्थ, जिसकी शुरुआत कुछ आप यूपी के ही दूसरे मोस्ट वांटेड अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला से भी आप कर सकते हैं। मिलती जुलती है कहानी, जिसका रसूख अपराध जगत में कद श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही बढ़ता चला गया। ऑपरेशन पाताल लोक, इंद्रप्रस्थ। शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का लड़का है, लेकिन ऑलरेडी नेशनल लेवल का क्रिमिनल बन चुका है, सिर्फ 25 साल की उम्र में। श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक में यूपी का सबसे कुख्यात अपराधी, जिसके नाम से आम लोग ही नहीं, सत्ता में बैठे अधिकारी और मंत्री तक कांप उठते थे। यहाँ की अलग जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हमें समझना होगा। सुपारी किलर के नाम से पहचान बनाने वाले गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला ने 1993 में पहली हत्या की। इसके बाद 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही का मर्डर, और 13 जून 1998 को बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से छलनी करना श्री प्रकाश शुक्ला की आपराधिक छवि को कुछ सालों में ही और दुर्दांत बनाता चला गया। कहा तो यहां तक जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी, और 23 सितंबर 1998 को यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराया। आप देखेंगे तो पाएंगे कि कानपुर के विकास दुबे की कहानी भी कुछ श्री प्रकाश शुक्ला जैसी ही है। विकास दुबे कभी कानपुर के अपने बिकरू गांव में साइकिल से चला करता था, और कानपुर के आसपास जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उसने साल 2000 में कॉलेज स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद एक नहीं, हत्या, अपहरण, दंगा भड़काने जैसे 60 मामले उस पर दर्ज हुए। और आज स्थिति यह है कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की जान लेने के बाद 5 दिन में ही विकास दुबे यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन गया। उसकी इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि देश की राजनीति में अपराधियों की पैठ दशकों पुरानी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अपराधियों और राजनीति की साठगांठ रही। मतलब नेक्सस बहुत स्ट्रांग है ये। उत्तर प्रदेश की भूमि तो इस मामले में आप जानते हैं उर्वरा ही रही है, मतलब टॉप पर रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने भी अपने अपराधों को राजनीति के सफेद कुर्ते से ढकने का काम किया। अपराध पर जब राजनीति का सफेद रंग चढ़ जाए तो जनता की जुबान से जिंदाबाद के ही नारे निकलते हैं, भले ही सामने वाला कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। सफेद रंग के कुर्ते में लोगों के बीच में खड़ा यही है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। ऐसे ही नारों ने विकास दुबे के दिमाग में अहम ब्रह्मास्त्र यानी मैं ही सब कुछ हूँ वाली भावना भर दी। पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। विकास को अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि वो बिकरू गांव में खुद को पंचायत का मुखिया मानता था। जब भी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद होता था तो सुलह करवाने पहुंच जाता था। 2015-16 में विकास दुबे लखनऊ में बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलता था। उसके काफिले में लोगों के पास हथियार होते थे, जबकि वो ना तो विधायक था ना ही सांसद या मंत्री। उस दौरान जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे से बातचीत में विकास दुबे ने खुद को कानपुर का छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता बताया था। 1990 के दशक में लोगों से मारपीट और लूटपाट करने वाला बदमाश विकास दुबे 30 वर्ष के अंदर कानपुर में राजनीतिक दलों की आंखों का तारा बन गया था। राजनीतिक दलों को यकीन हो चला था कि विकास दुबे की ताकत के दम पर वोट बैंक
किसी के भी पाले में खिंच सकता था। इसलिए बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो दोनों ही पार्टियों में आसानी से शामिल हो गया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों का भी उसने अपने वीडियो में नाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर यानी उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक, उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र, एशिया के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर। उसी कानपुर के ग्रामीण इलाके में विकास दुबे ने अपने अपराध की राजनीति बनाई और रसूख ऐसा कि किसी राजनीतिक दल ने कभी उससे परहेज नहीं किया, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के साथ तो उसके रिश्ते रहे। आज जो विकास दुबे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जिस विकास दुबे को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, वो सिर्फ हिस्ट्री शीटर ही नहीं था, बल्कि यूपी में नेतागिरी में भी हाथ आजमा रहा था। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य से लेकर कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने में अपने सियासी कनेक्शन का फायदा उठाता रहा है, फिर चाहे यूपी में बीएसपी की सरकार रही हो या फिर समाजवादी पार्टी। विकास दुबे के पास ऐसी कई गाड़ियां थी जो बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थी। इसके अलावा वो खुद लखनऊ नंबर की एम्बेसडर का भी इस्तेमाल करता था, जैसा अक्सर सियासी लोग करते हैं। अब समझिए, सफेद पोश दिखने के लिए एक गैंगस्टर ने सारी वो चीजें की जिससे उसे सियासत का आश्रय मिलता रहे। जिस रास्ते को विकास दुबे और उसके साथियों ने यहाँ से निकलने के लिए इस्तेमाल किया, उस रास्ते का लोकार्पण किया विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने। यानी कि हम जिस पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, जब हम राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं, तो कैसे कद बढ़ता है धीरे धीरे। अब समझिए ये कैसे मुमकिन है, जबकि उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज थे, और एक मामला तो ऐसा था जिसमें उसने खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाया था। 90 के दशक में विकास कानपुर जिले के बिठूर में एक छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। पुलिस अक्सर उसे मारपीट के मामले में उठाकर ले जाती थी, लेकिन तब भी उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आते थे। इस दौरान विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। यही नहीं, जेल में बंद रहते हुए भी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, जिसमें उसे जीत हासिल हुई थी, और पत्नी को भी पंचायत सदस्य का चुनाव जितवाया। 1990-91 में यूपी विधानसभा अध्यक्ष रहे हरिकृष्ण श्रीवास्तव को वो अपना राजनीतिक गुरु मानता था। इस सच्चाई को उसने एक वीडियो में जाहिर किया है। वर्ष 1996 में विकास दुबे बीएसपी में शामिल हुआ था। 2001 में उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो पुलिस से पूछताछ के दौरान का है। वीडियो में विकास ने बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सांगा का भी नाम लिया था। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत सांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं, तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, बात टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। हालांकि विकास दुबे से कनेक्शन के आरोपों को विधायक भगवती प्रसाद खारिज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।